जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, वैसे ही राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत अधूरा है। इस दिन राधा रानी से मांगी गई हर एक मुराद होती है पूरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ उमा नेचर ब्यूटी। तो कल यानी 14 सितंबर को राधा अष्टमी का व्रत है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सनातन धर्म में बेहद विशेष मानी गई है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी का जन्म हुआ था। इस तिथि को राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी पड़ती है। जैसे राधा के बिना श्याम अधूरे हैं, ठीक वैसे ही राधा अष्टमी के व्रत के बिना जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त राधा अष्टमी पर व्रत रखता है तथा विधि के अनुसार राधा कृष्ण की पूजा उपासना करता है, उसे जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। राधा अष्टमी पर व्रत रखने वाले जातकों को कभी धन धान्य की कमी नहीं होती। इसके साथ इस दिन राधा रानी से मांगी गई हर एक मुराद पूरी होती है। इस दिन राधा रानी की पूजा करने से जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। अभी जानते हैं राधा अष्टमी का शुभ मुहूर्त। 14 सितंबर मंगलवार को पंचांग के अनुसार ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र इस दिन प्रातः 7:05 तक रहेगा। इसके बाद मूल नक्षत्र आरंभ होगा। राधा अष्टमी पर विशेष शुभ योग भी बन रहा है। इस योग में आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है, यानी राधा अष्टमी का व्रत और पूजा इसी योग में की जाएगी। राधा के बिना कृष्ण नाम का जप निरर्थक है। इसलिए तो मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने के लिए राधा जी का जन्म कृष्ण जी के जन्मदिन के 15 दिन बाद हुआ। इन दो नामों में सृष्टि में अमर निस्वार्थ प्रेम के बीज बोए जो जन्म जन्मांतर चला आ रहा है। राधा अष्टमी के दिन श्रद्धालु बरसाना की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित गह्वर वन की परिक्रमा करते हैं। इस दिन रात दिन बरसाना में रौनक रहती है। धार्मिक गीतों और कीर्तन के साथ उत्सव का आरंभ होता है। राधा जी को राधिका, वृषभानुजा, हरिप्रिया, ब्रजेश्वरी, ब्रजरानी के नामों से भी जानते हैं, जो माँ लक्ष्मी का अवतार थी। राधा नाम का अर्थ है जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति, प्रेम मिलन और बंधन से मुक्ति का मार्ग जो दे वो हाँ राधा जी। कहते हैं कि राधा जी की पूजा से श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जो भी साधक भक्ति भाव से राधा जी को पूजता है, वह इस लोक के सुख को भोगकर परम धाम में प्राप्त करता है। राधा जी के पूजन से निसंतान के संतान और वैवाहिक जीवन से प्रेम रस की प्रधानता रहती है। जन्माष्टमी कथा का श्रवण करने से भक्त सुखी, धनी और सर्व गुण संपन्न बनता है। भक्ति पूर्वक श्री राधा जी का मंत्र जाप और स्मरण मोक्ष प्रदान करता है। श्रीमद् देवी भागवत में कहा गया है कि जो राधा जी की पूजा करता है उसे ही कृष्ण की पूजा का अधिकार है। राधा अष्टमी का व्रत विशेष पुण्य प्रदान करने वाला माना गया है। इस व्रत को सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने वाला बताया गया है। सुहागन स्त्रियां इस दिन व्रत रखकर राधा जी की विशेष पूजा करती है। इस दिन पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का पर्व जीवन में आने वाली धन की समस्याओं को दूर करता है। राधा जी की इस दिन पूजा करने से भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है।
आइए जानते हैं राधा अष्टमी जी की धार्मिक कथा। राधा अष्टमी कथा राधा जी के जन्म से संबंधित है। राधा जी वृषभानु गोप की पुत्री थी। राधा जी की माता का नाम कीर्ति था। पद्म पुराण में राधा जी को राजा वृषभानु की पुत्री बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार जब राजा यज्ञ के लिए भूमि साफ कर रहे थे तभी भूमि कन्या के रूप में इन्हें राधा जी मिली थी। राधा ने इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर इसका लालन पालन किया था। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार में जन्म लेते समय अपने परिवार के अन्य सदस्यों से पृथ्वी पर अवतार लेने के लिए कहा था। तब विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी, लेकिन उनका विवाह रापाण या रायाण नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन ब्रज में श्री राधा के प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। पुराणों के अनुसार राधा श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। इस पुराण में राधा के संबंध में बहुत ही ऐसी बातें बताई गई हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। राधा जी का जन्म जन्माष्टमी के बाद ब्रज के रावल गांव में राधा जी का जन्म हुआ था। कहते हैं कि जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं रखता उसे जन्माष्टमी व्रत का फल नहीं मिलता। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी व्रत रखा जाता है। पुराणों में राधा रुक्मणी को ही माना जाता है। जो लोग राधा अष्टमी के दिन राधा जी की उपासना करते हैं उनका घर धन धान्य से सदा भरा रहता है। राधा अष्टमी के दिन ही महालक्ष्मी व्रत का आरंभ भी होता है। इस दिन इस मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। ओम ह्रीं श्री राधाय नमः। ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। इस मंत्र का 16 लाख बार जप करने से भक्तों की हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। रास मंडल में निवास करने वाली हे परमेश्वरी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है राशेश्वरी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी को राधा अष्टमी की शुभकामनाओं के साथ बधाई देना चाहती हूँ। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करें और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।